गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 लागत की अवधारणा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब लागत, इसका इंग्लिश होता है कॉस्ट। कोई भी वस्तु होती है उसकी एक लागत होती है, अर्थात वह वस्तु कितने में बनी। आपकी खिलौने बनाने की फैक्ट्री है, आप एक खिलौना बनाते हैं तो उसकी कुछ लागत होती है, अर्थात सभी खर्चे होने के बाद में वह वस्तु कितने की पड़ी। यदि आपने 100 खिलौने बनाए और आपके 10,000 रुपये खर्च हो गए तो 10,000 को 100 से भाग कर देंगे तो आपको एक खिलौने की लागत पता चल जाएगी। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लागत वह राशि होती है जो कि खर्च की जाती है किसी वस्तु के उत्पादन में। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं लागत फलन की, कि लागत फलन क्या होता है। लागत फलन क्या है? कॉस्ट फंक्शन। उत्पादन और लागत के कार्यात्मक संबंध को लागत फलन कहते हैं। उत्पादन, कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ और उनकी कितनी लागत आई, इसके कार्यात्मक संबंध को लागत फलन कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि उत्पादन और जो उत्पादन हुआ है उसकी कितनी लागत है, उसके कार्यात्मक संबंध को लागत फलन कहते हैं। C = F ब्रैकेट में Q। C मीन्स उत्पादन, F मीन्स फलन, Q मीन्स क्वांटिटी, मात्रा। अब अगला प्रश्न आता है कि लागत क्या होती है। लागत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। लागत लिखा हो, आर्थिक लागत लिखा हो, उत्पादन लागत लिखा हो, तो यह एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। कुछ भी शब्द आ सकता है, लागत, आर्थिक लागत, उत्पादन लागत, इसका अर्थ है वह कॉस्ट की बात कर रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट एक ही बात है। तो लागत क्या है? एक फर्म द्वारा वस्तुओं के उत्पादन पर खर्च की जाने वाली राशि को लागत कहते हैं। एक फर्म जो वस्तुओं का उत्पादन कर रही है उस पर जो राशि खर्च कर रही है, जो राशि खर्च हो रही है वह क्या कहलाएगी? उत्पादन। जैसा कि मैंने बताया कि खिलौने का उत्पादन हो रहा है तो उस पर जो राशि खर्च की गई है वह उस खिलौने की क्या कहलाएगी? लागत कहलाएगी। अब यहाँ पर जो हमारी लागत होती है उसके दो प्रकार होते हैं। तो उत्पादन लागत के दो प्रकार होते हैं। उत्पादन लागत का पहला प्रकार जो है वह है स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें और दूसरा है अस्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो स्पष्ट लागतें क्या हैं? जो बाहरी व्यक्तियों को उनकी साधन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भुगतान किए जाते हैं। स्पष्ट लागतें साधारण शब्दों में कहें तो यह स्पष्ट होती हैं। जैसे कि मजदूरी दी है, किसी की मजदूरी 10,000 है तो स्पष्ट है कि हमें 10,000 रुपये देने हैं। किराया, हमने बना हुआ माल भेजा है कहीं किसी स्थान पर या किसी दुकान पर, तो उसका किराया 500 रुपये आया, तो किराया क्या है? स्पष्ट लागतें। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कितना खर्चा होगा। तो क्या है, यह बाहरी व्यक्तियों को दी जाती है साधन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए, जो हमें वो साधन सेवाएं दे रहे हैं। जैसे एक किराया लग रहा है साधन पे वस्तुओं को पहुंचाने के लिए, तो फिर वह किराया क्या है? वह साधन सेवा है। मजदूरी, जो मजदूर कार्य कर रहे हैं वह मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, तो बाहरी व्यक्ति मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, तो वह क्या है? वह भी स्पष्ट लागतें हैं। दूसरी ओर अस्पष्ट लागतें। अस्पष्ट लागतें इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो कि स्पष्ट नहीं होती, जिनका अनुमान लगाना कठिन होता है या बिल्कुल सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उत्पादक के स्वयं के साधनों के अनुमानित मूल्य को अस्पष्ट लागत कहते हैं, जिसमें सामान्य लाभ भी शामिल है। उत्पादक के स्वयं के साधन, उत्पादक के स्वयं के साधन अर्थात मेरी पूंजी है 10 लाख रुपए, मैंने उससे कोई कार्य प्रारंभ किया है। यदि मैं बैंक से 10 लाख रुपए लेता तो मुझे ब्याज देना पड़ता। क्या मैं अपने 10 लाख रुपए पे अपने आप को ब्याज दूंगा? नहीं दूंगा। तो क्या लिखा है? स्वयं की पूंजी पर ब्याज। यह अस्पष्ट है। स्वयं की भूमि का किराया,
किसी की फैक्ट्री है, उसकी खुद की ज़मीन है, भूमि है, तो क्या वह किराया देता है? नहीं देता है। यह स्पष्ट लागत नहीं है, यह कहलाएगी अस्पष्ट लागत, अर्थात जिसका अनुमान लगाना कठिन है। एक और एग्जाम्पल, आपको माल पहुंचाना है किसी दुकान पर, आपकी खुद की गाड़ी है, आपने उसमें सामान रखा और दुकान तक पहुंचा दिया। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कितने रुपए का खर्च आया? इसका अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, मैंने पेट्रोल भरवाया और उसमें से कितने रुपए का पेट्रोल खर्च हो गया। यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो इस प्रकार से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, 200 रुपये खर्च हुए होंगे या 150 रुपये खर्च हुए होंगे, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है उसकी भी तो लागत है। तो यहाँ पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो स्पष्ट लागतें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, क्लियर होती हैं, फिक्स होती हैं, और अस्पष्ट लागतें मुख्यतः जो उत्पादक होता है उसकी साधन सेवाओं के रूप में होती है। एक और एग्जाम्पल जो स्पष्ट और अस्पष्ट के बारे में और अधिक आपको समझा पाएगा। यदि मेरी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री वो ग्राउंड फ्लोर पर है, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ। फैक्ट्री का जो मीटर है बिजली का वह अलग है और मेरा अलग है फर्स्ट फ्लोर का। फैक्ट्री का बिल आता है 5,000 रुपये और ऊपर वाले फ्लोर का आता है 2,000 रुपये। तो यह क्या कहलाएगा? स्पष्ट लागतें, क्योंकि फैक्ट्री का 5,000 है, स्पष्ट है, और मेरा पर्सनल जो फर्स्ट फ्लोर का है वो 2,000 रुपये है। लेकिन यदि दोनों का मीटर का बिल एक ही हो, अर्थात एक ही मीटर हो जिसमें फैक्ट्री का काम भी चल रहा है और ऊपर घर की बिजली भी प्रयोग हो रही है, तो ऐसे में जब बिल आया फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये, तो क्या यह पता लगाया जा सकता है कि इसमें से स्पष्ट लागत है या अस्पष्ट है? अब यह बन गई अस्पष्ट लागत। क्यों? क्योंकि अनुमान लगाना कठिन है कि कितनी बिजली फैक्ट्री में यूज हुई है और कितनी बिजली घर के प्रयोग में यूज हुई है। तो इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता फिक्स। तो यह कहलाएगी हमारी अस्पष्ट लागतें। अब हम चर्चा करेंगे स्पष्ट लागत तथा अस्पष्ट लागतों के अंतर स्पष्ट करो। उससे पहले इनके जो अलग अलग नाम है या फॉर्मूला है वह रह गया है, ध्यान से देखेंगे। उत्पादन या आर्थिक लागत किसके बराबर होती है? स्पष्ट लागतें, जिसे लेखांकन लागतें भी कहा जाता है। लेखांकन क्यों? क्योंकि इनका लेखा जोखा रखना सरल होता है, रखा जा सकता है, इसलिए इन्हें लेखांकन लागतें या स्पष्ट लागतें कहते हैं। जमा अस्पष्ट लागतें, जिन्हें बाह्य लागतें कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है? उत्पादन या आर्थिक लागत बराबर स्पष्ट लागतें जमा अस्पष्ट लागतें, या फिर अन्य नाम लेखांकन लागतें या बाह्य लागतें। अब यहाँ पर दोनों का अंतर स्पष्ट करो, समझाया जा रहा है। तो पहला है अर्थ, डेफिनेशन। पहला आधार हो गया, आधार में पहला हो गया अर्थ, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ध्यान से देखेंगे सभी। अर्थ, स्पष्ट लागतें, यह उत्पादक द्वारा बाजार से खरीदे गए आगतों पर किए जाने वाला खर्च है। यहाँ पर आप डेफिनेशन वो लिख सकते हैं जो मैंने लिखवा रखी है, और दूसरी ओर अस्पष्ट लागतों में भी डेफिनेशन वही लिख सकते हैं जो मैंने लिखवा रखी है। ठीक है। दूसरा, भुगतान। स्पष्ट लागत में वे खर्चे शामिल होते हैं जिनका भुगतान बाहर वालों को किया जाता है। बाहर वालों को कैसे? जैसे आपका जो मजदूर है उसे हम मजदूरी दे रहे हैं तो ये बाहर से ही आया है। हाँ, अपना सामान हम दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, जो गाड़ी वाला आया है वह कहाँ से आया? बाहर से आया है। कच्चा माल हमने खरीदा तो वह भी बाहर से आया है। अर्थात स्पष्ट लागतों में वे खर्चे शामिल होते हैं जिनका भुगतान बाहर वालों को किया जाता है। जबकि अस्पष्ट लागतें क्या होती हैं? उत्पादक द्वारा आगतों के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, वह उत्पादक द्वारा ही होती हैं। जैसे स्वयं की भूमि पर किराया, क्या वह स्वयं को किराया दे रहा है? यहाँ पे स्वयं वर्ड ज़्यादातर आता है, या फिर ऐसा शब्द आता है जो कि बता रहा हो कि उत्पादक अपने बारे में बात कर रहा है। जैसे कि उत्पादक अपनी फैक्ट्री में ही लेबर का काम कर रहा है, जिसकी फैक्ट्री वो अपनी फैक्ट्री में ही काम कर रहा है, तो क्या वह अपने आप को सैलरी देता है? नहीं देता। तो इस प्रकार से यह क्या है? अस्पष्ट लागत। तीसरा, उदाहरण। उदाहरण आ सकते हैं 1 नंबर में या 2 नंबर में। पहला, मजदूरी एवं वेतन का भुगतान। जैसा कि मैंने बताया, बाहर से एक मजदूर आया है तो हमें उसे सैलरी देनी है, वेतन देना है, तो वो क्या है? स्पष्ट लागत। किराए का भुगतान, कच्चे माल की खरीद पर व्यय, यह सब है स्पष्ट लागतें।
दूसरी ओर अस्पष्ट लागतें, स्वयं की भूमि पर ब्याज, यहाँ स्वयं वर्ड आ गया, खुद की पूंजी पर ब्याज देगा वो अस्पष्ट लागत है। स्वयं की भूमि व इमारत पर किराया, क्या उस पर स्वयं की भूमि पर किराया देगा, यह भी अस्पष्ट है। उत्पादक द्वारा किए गए श्रम की मजदूरी, स्वयं अपने फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, मैनेजर का कार्य कर रहा है या कोई अन्य कार्य कर रहा है, तो वह अपने आप को मजदूरी नहीं देता। तो यहाँ पर स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतों का अंतर स्पष्ट किया गया है। एक बार सभी छात्र इसे पढ़ भी लेंगे।